रानी जवाहर बाई राठौर। जहाँ जौहर को राजपूत रानियों के लिए वीरता का परिचय माना जाता था, वही एक रानी ने इसे करने से मना कर दिया था। जब भी क्षत्रनियों की बात होती है तो हम जौहर को याद करते हैं। अधिकतर क्षत्रनियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की है और उन्होंने इसे बहुत ही पवित्र माना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास की एक रानी ऐसी भी थी जिन्होंने जौहर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो रानी सिर्फ अपने सतीत्व की ही नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की भी रक्षा करना चाहती थी। भारत का इतिहास कई वीरांगनाओं के किस्सों से समृद्ध है जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुई है। ऐसी एक रानी के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह रानी है चित्तौड़गढ़ की रानी जवाहर बाई राठौर। युद्ध स्थल में इनकी हुंकार सुन कई क्षत्रनियों ने अपने अपने हाथों में तलवार उठा ली थी। रानी जवाहर बाई दरअसल चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। उनकी सास रानी कर्णावती की वीरता की कहानी भी बहुत बार सुनाई है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कई बार युद्ध को टालने की कोशिश की थी। रानी जवाहर बाई के पति विक्रमादित्य चित्तौड़ के सबसे विफल राजाओं में से एक माने जाते हैं। रानी जवाहर बाई राठौर युद्ध कला जानती थी और वो कई मामलों में एक कुशल गृहिणी के तौर पर काम करती थी। महाराणा विक्रमादित्य को चित्तौड़ के इतिहास का सबसे कमजोर राजा माना जाता है और साथ ही साथ उन्हें कम बुद्धि वाला भी माना जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने आचरण के साथ आसपास के सामंतों और सरदारों से बैर ले लिया। उनके साथी काम कम रहे और चित्तौड़ को अकेला कर दिया। ऐसे में एक बार तो महारानी कर्णावती के कारण युद्ध टल गया, लेकिन चित्तौड़ पर खतरा हमेशा बना रहा। चित्तौड़ से नाराज कुछ सरदार बहादुर शाह जफर से मिल गए। चित्तौड़ में दोबारा आक्रमण हुआ और उसके बाद महारानी कर्णावती ने अन्य क्षत्रनियों के साथ जौहर करने के बारे में सोचा। इसके पहले महारानी कर्णावती ने अन्य सामंतों और सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाया था। कुछ आए पर बहादुर शाह की सेना के आगे एक एक करके राजपूती सैनिक वीर गति को प्राप्त होने लगे। ऐसे में सभी क्षत्रनियों ने जौहर की चिता सजा ली और आग के लपटे आसमान में छूने लगी। तभी रानी जवाहर बाई राठौर ने सभी क्षत्रनियों से आह्वान किया कि जौहर करने पर हम सिर्फ अपने सतीत्व की रक्षा कर पाएंगे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जो महिलाएं लड़ सकती हैं उन्हें लड़ना चाहिए और हमें अगर मरना ही है तो हम युद्ध भूमि
में शत्रु का सिर काट कर मरेंगे। महारानी कर्णावती को भी ये बात पसंद आई, लेकिन उनका कहना था कि इनमें से कई महिलाएं गर्भवती भी हैं और कई लड़ने में असमर्थ। ऐसे में जो वीरांगनाएं लड़ सकती थी उन्होंने लड़ने का फैसला लिया और अन्य क्षत्रियों ने जोहर किया। जब महल के द्वार खुले तो मर्दाना वेश में कई वीरांगनाएं तलवारें लिए दुश्मनों के सामने कूद पड़ी। इन वीरांगनाओं से ने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की और अपने सतीत्व के साथ साथ मातृभूमि की भी रक्षा की। देश के इतिहास में ऐसे कई वीरांगनाओं की कहानियां हैं जिन्हें कमज़ोर नहीं माना जा सकता। हमारे देश के समृद्ध इतिहास में ये महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अपने कर्म को आगे रखा। धन्यवाद।